हमारी आज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक गांव की है। कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। तो पहले के ज़माने में परंपरागत आटे की चक्कियाँ होती थी हिमाचल में, जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज में घराट कहा जाता था। घराट बिजली से नहीं बल्कि पानी से चलते थे और घराटों को चलाने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से इसलिए उनको उसी जगह पे बनाया जाता था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी हो हर मौसम में। और अक्सर ये घराट किसी खड्ड या फिर किसी नदी के किनारे होते थे। तो चलिए अब लौट चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। एक आदमी था, ऐसे ही उसका एक घराट था। वो एक किसान भी था। तो दिन में वो अपने खेतों में काम करता था और रात को वो घराट पे आकर आटा पीसता था। उसके घर घराट से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। एक खड्ड के किनारे पर उसका ये घराट था, बिल्कुल सुनसान जगह पर। तो अक्सर उसे घराट पर आटा पीसते पीसते 1-2 बज जाते थे, इसलिए वो रात को वहीं रुक जाता था। वहाँ पर उसने कच्ची ईंटों का एक कमरा बनवा रखा था, जिसमें एक बिस्तर था, कुछ बर्तन और खाना बनाने का कुछ सामान उसने रखा हुआ था। पुराने ज़माने में गांव में बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए वो आदमी लैंप के सहारे घराट चलाता था और रात को आटा पीसता था। एक दिन वो ऐसी शाम को घर से घराट आया। वो आते ही अपने काम में लग गया। दिवाली का टाइम था, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे चावल का आटा पिसवाने आए थे, जिससे हिमाचल में लोग दिवाली वाले दिन पकवान बनाते हैं। तो आटा पीसते पीसते उसे रात के करीब 12 बज जाते हैं। अब उसका सारा काम खत्म हो चुका था और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था। तो उसे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उसने सोचा कि मैं फटाफट चपाती बनाकर दूध के साथ उसे खा लूँगा और फिर सो जाऊँगा। उसे लगा कि अब क्या सब्ज़ी बनानी, उसका मन नहीं था खाना बनाने का, बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो वो रसोई में गया, उसने आटा लगाया, पर जैसे ही उसका ध्यान दूध के बर्तन पर गया तो उसने देखा कि दूध तो पूरा ख़त्म था। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करूँ। फिर उसे याद आया कि खड्ड के किनारे पर कुछ सरसों की पत्तियाँ हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फटाफट से जाकर उन पत्तियों को तोड़ लाता है, उनको काटता है और अच्छे से उनकी सब्ज़ी बना लेता है। फिर वो चपातियाँ बनाकर आराम से खाना खाकर सो जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। रात के करीब 1:30 बजे उसकी नींद अचानक से एक बुरी सपने की वजह से टूट जाती है और वो एकदम से जाग जाता है। उसे ये सपना होता है कि कोई नई नवेली दुल्हन उसके पास खड़ी है और वो उससे बात करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उस औरत का चेहरा भयानक रूप ले लेता है और वो उस आदमी की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। जैसे वो एकदम से नींद से जागता है, वो पूरा पसीना पसीना हो गया होता है। वो सपने में इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसका गला पूरा सूख चुका था और वो पसीने में नहा रहा था। ये एक सपना था, इसलिए वो लंबी सांस लेता है और पानी पीने के लिए मटके में से गिलास से पानी निकालने लगता है कि उसको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और किसी औरत की बहुत ही सुरीली आवाज़ आती है, जी अंदर कोई है। वो आदमी सोचता है कि इतनी रात को कौन आ गया, वो भी एक औरत। वो औरत उसके दरवाजे के पास ही खड़ी थी। वो आदमी उसे जवाब देता है, हाँ बोलो, कौन हो तुम। तब वो औरत बोलती है, जी मैं माधवपुर गांव से आई हूँ आटा पिसवाने के लिए। तब वो आदमी बोलता है, इतने दूर से इतनी रात को तुम अकेली आई हो। वो औरत बोलती है, हाँ वो मेरा बेटा अभी छोटा है ना, इसलिए उसे सुला कर आई हूँ, जग जाता तो आने नहीं देता, आप दरवाज़ा खोलिए ना। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर उससे बोलता है, तुम्हारे ससुर का नाम क्या है, किनके घर से आई हो तुम। फिर वो औरत उसे अपने ससुर का नाम बता देती है। ये सुनकर उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। वो 2 मिनट के लिए कुछ सोचता है और फिर वो दरवाजे की दरार के बीच में से बाहर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा कि ज़मीन से लगभग 2 फीट ऊपर किसी के पैर हवा में लटक रहे थे। इसमें टांगे तो सीधी थी, लेकिन पैर उल्टे थे, बिल्कुल पीछे की ओर मुड़े हुए, और उसके बाल इतने लंबे थे कि नीचे उसके बालों का ज़मीन पर बिल्कुल ढेर लगा हुआ था। अब उसे समझ आ चुका था कि कौन है और क्या है।
जो औरत बाहर खड़ी थी वो आदमी उसके ससुर को जानता था, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आसपास के लोगों की आपस में अच्छी खासी पहचान होती है। उसका ससुर एक पास ही के गांव का था। उस औरत की मौत तो 1 महीना पहले ही हो चुकी थी। वो बुखार की वजह से मर गई थी और उसका एक बेटा भी था जो कि अभी सिर्फ 2 या 3 महीने का था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इस औरत से कोई लेना देना नहीं था, तो उस औरत की आत्मा यहाँ क्यों आई है। वो उस औरत से बातें करता रहता है और अंदर साथ साथ में लैंप जलाकर लोहे की कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठा लेता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि लोहे के करीब कभी भी भूत प्रेत या ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। और वैसे ही वो उससे बातें करता रहता है। वो औरत बार बार उसे दरवाज़ा खोलने को बोल रही थी, क्योंकि अंदर लोहे की बहुत सारी चीज़ें रखी थी और चूल्हे में आग भी थी। क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो उसने चूल्हे में कोयले डालकर आग जला रखी थी ताकि कमरा गर्म रहे। उसकी वजह से वो चुड़ैल अंदर नहीं आ पा रही थी और बार बार उसे बाहर आने को बोल रही थी। वो उसे बोलता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तुम कल आना, वापस चली जा। पर वो मना करती है। वो आदमी उसे बार बार जाने को बोलता है और वो बार बार मना करती रहती है। ऐसा बोलते बोलते वो बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। अब उसकी सुरीली आवाज़ बिल्कुल भयानक बन चुकी थी। वो उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। वो आदमी लालटेन हाथ में पकड़कर एकदम से दरवाज़ा खोलता है और कुल्हाड़ी उठाकर उस पर मार देता है, पर वो कुल्हाड़ी उसके आर पार हो जाती है। इस पे वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। वो आदमी फटाफट दरवाज़ा बंद करता है और डर के मारे उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो पूरी रात उस चूल्हे के पास बैठा रहता है आग के सामने, और जैसे ही सुबह होती है वो फटाफट अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो सारी बातें अपने घर वालों को बताता है। घर पे उसकी बड़ी भाभी और उसकी पत्नी थी। डर के मारे उसे अब बुखार भी आ चुका था। उसकी ये हालत देखकर उसकी पत्नी उसे बोलती है, चलिए मैं आपको पंडित जी के पास लेकर चलती हूँ। उनके गांव में एक पंडित जी थे जो भूत पकाना जानते थे। उसकी भाभी और उसकी पत्नी उसे उनके पास लेकर जाती है। पंडित जी उसे अपने सामने बैठाते हैं और कुछ देर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगते हैं या कुछ ध्यान करने लगते हैं, और फिर अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर बोलते हैं, साग की सब्जी कैसी थी। उस आदमी की पत्नी और भाभी उसे हैरानी से देखने लगती है कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पे इनको भूत भगाने के लिए लाए हैं और इनसे सब्जी के बारे में पूछ रहे हैं। वो आदमी भी एकदम से हैरान हो जाता है कि पंडित जी को कैसे पता कि मैंने साग की सब्जी खाई थी। तो पंडित जी उस आदमी को देखकर उससे बोलते हैं, कल जो तूने साग की सब्जी खाई थी वो सरसों कोई आम सरसों नहीं थी। वो आत्मा जो कल तेरे पास आई थी उसकी अंतिम क्रिया के लिए वो सरसों शमशान में इस्तेमाल करके फेंकी गई थी और वो पानी में बहकर तेरे घराट के पास आकर किनारे पे जमा हो गई थी, और टाइम के साथ उसकी पत्तियां भी निकल आई। और तूने क्या किया, तूने बिना सोचे समझे वो सरसों तोड़कर उसकी सब्जी बनाकर खा ली। इसीलिए वो चुड़ैल तेरे पीछे आई थी। ये तो तुम्हारे कर्म अच्छे थे कि तुम बच गए, वरना ऐसी हालत में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस सरसों पे मुर्दे की छाया पड़ी थी और वो सरसों उस मुर्दे के लिए थी, ना कि तेरे लिए। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब पंडित जी फिर बोलना शुरू करते हैं, अब तूने वो सरसों खा लिया है, वो तेरे अंदर से निकालनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो वो आत्मा कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी और वो हमेशा तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसा सुनकर वो आदमी और ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो पंडित जी उसे भभूत देते हैं और बोलते हैं, इसे पानी में घोलकर पी लेना, और हाँ, जिस जगह पर तुमने वो साग बनाया था और जिस बर्तन में बनाया था उस बर्तन को फेंक देना और सारी जगह पर भभूत वाले पानी का वहाँ पे छिड़काव कर देना। और याद रहे, ये काम आज ही हो जाना चाहिए, वरना वो आत्मा कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो आदमी ठीक ऐसे ही करता है। उसे उल्टी आती है और वो उसके बाद उस भभूत वाले पानी का हर जगह छिड़काव कर देता है। लेकिन बाद में भी उसे बहुत ज़्यादा भयानक सपने आते थे, लेकिन वो आत्मा कभी उसे सामने से नहीं दिखाई दी। वो सपने में कुछ दिनों तक उसको परेशान करती रही। उसके बाद सब ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।